अब देखते हैं हम डायरेक्ट डू और डायरेक्टेड। ये भी 5 नंबर का, लेकिन थोड़ा कठिन है, लेकिन है ईजी। अब आई डिड हीज वर्क। सबसे पहले आपको क्या करना है, टेंस को आइडेंटिफाई करना है और क्या बनाना है, इसको नेगेटिव बनाना है। ठीक है, एक रफ पेज लेना है, वो आपको बनाना है। तो क्या करेंगे, अब आपको इसमें वर्ब ढूंढना है। वर्ब क्या है, डिड है। तो ये कौन सी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब क्या है, ये कौन सा टेंस है, पास्ट सिंपल। कौन सा है, पास्ट सिंपल। ठीक है, पास्ट सिंपल को नेगेटिव बनाने के लिए काय की जरूरत पड़ती है, डिड की। काय की, डिड की। तो क्या करेंगे, ही क्या लिखेंगे इसे आंसर, ही क्या लिखेंगे इसे आंसर, ही डिड नॉट डू। क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट डू वर्क। ठीक है, ओके। क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट डू हिज वर्क। अब डू कैसे आया, यही समस्या है। तो जब हम डीड से हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे तो वो क्या लिख दी, डी लिख दी, फिर डी का बदल जाएगा डू में। जैसे एग्जांपल के लिए ही वेंट, क्या लिखा, ही वेंट। यदि हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही क्या लिखेंगे, यदि हम लिखते हैं ही वेंट, क्या लिखा, ही वेंट। इसको यदि हम क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट गो। क्या लिखेंगे, क्योंकि वेंट का बदल जाएंगे, क्या बदल जाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बदल जाएंगे। ऐसे ही यहाँ हुआ है। ठीक है, तो डिड क्या है, वर्ब की क्या थी, सेकंड फॉर्म थी, है ना। तो इसीलिए क्या लिखा, ही डिड नॉट, क्या लिखा, ही डिड नॉट गो। क्या लिखा, ही डिड नॉट गो की जगह हमने क्या लिख दिया, डू लिख दिया। क्या लिख दिया, डू। ये अंतर आया इसमें। ठीक है, तो समझ में आया, ओके। अब देखिए अगला, दे आर सेलिंग देयर हाउस। तो ये क्या है, कौन सा है ये, दे आर सेलिंग देयर हाउस। तो प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको क्या में ले जाना हमें, चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट का, ठीक है, तो क्या है, हैज और हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो कैसे चेंज करेंगे इसको, कैसे चेंज करेंगे, दे क्या लिखेंगे, दे हैव, क्या लिखेंगे, दे हैव सोल्ड। क्या लिखेंगे, दे हैव सोल्ड। और पीछे क्या लिख दिया, बस इतना से चेंज करना है आपको, फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, क्या आता है, हैज और हैव आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको क्या करना है, आर की जगह क्या लगाना है, दे है, तो दे देख के आपको, ये क्या है, प्लूरल है, दे, सॉरी प्लूरल नहीं, हाँ ये सिंगुलर और प्लूरल है। ठीक है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, आपको हैव लगाना है, और हैव के साथ सेलिंग की सेकंड फॉर्म क्या है, ये थर्ड फॉर्म क्या है, सोल्ड। सेकंड भी सोल्ड है और थर्ड भी सोल्ड है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको सोल्व करना है। ओके, अब अगला देखिए, सी स्पीक्स द ट्रूथ। अब इसको नेगेटिव बनाना है, क्या करना है, नेगेटिव। अब सबसे पहले आपको फिर वापस सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है, स्पीक्स है ना। तो ये कौन सा है, प्रेजेंट, कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल है, मतलब क्या करना है इसमें, इसको नेगेटिव लगाना है। प्रेजेंट सिंपल के साथ या तो डू आता है या फिर डज आता है। ठीक है, डज कब शर्त पे आता है, जब वर्ब क्या लेके बैठती है, एस या ईएस लेके बैठती है। ठीक है, तो यहाँ एस ईएस है, तो हम कैसे बनाएंगे इसको, नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे, शी डज नॉट, नेगेटिव बनाना है, सी डज नॉट स्पीक। अब ये एस है, इस एस से ही क्या हुआ है, डज बना है। ठीक है, तो शी डज नॉट स्पीक ट्रूथ। ठीक है, ट्रूथ। इस प्रकार आपको आंसर लिखना है। ओके, आया समझ में। अब अगला देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। तो इसको काय में करना है, पास्ट परफेक्ट। ठीक है, आपको ध्यान लग रहा होगा, ये तो पास्ट परफेक्ट, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। हैव बीन कहाँ है, हैज और हैव बीन रहता है, हैज और हैव बीन। ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी रहता है, तो वहाँ क्या रहेगा, हैज। ठीक है, हैज और हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, तो वहाँ क्या है, वो कौन सा, प्रेजेंट सिंपल है। और हैज है कि जहाँ हेड रहता है, हेड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी है, तो वहाँ क्या बन जाता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाता है। इसको हमें चेंज करना है, क्या में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो कैसे चेंज करेंगे, बस कुछ भी नहीं करना है, की जगह क्या लगाना है, हैड, क्या लगाना है, और हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, दे हैड बीन प्लेइंग हियर सिंस मॉर्निंग। ओके, अब सिंस मॉर्निंग नहीं आएगा, अब ये क्या आएगा, सिंस, हाँ मॉर्निंग। ठीक है, सही है ना, ओके, ठीक है, यही रहेगा। अब देखिए अगला, अब
ही टीचर्स हिंदी, तो फिर ई ऐसे, तो इसको क्या करना है, पैसिव में ले जाना। अब पैसिव का ध्यान रखना आपको, ठीक है, पैसिव का तो बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। पैसिव में क्या करेंगे, सबसे पहले कौन सा है, पास्ट प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट में क्या आता है, प्रेजेंट में सबसे पहले 3 बनते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या रहता है, जहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेंगी या वर्ब की सेकंड फॉर्म रहेंगी या फिर क्या लिखेंगे, हैज़ या हैव रहेगा, तो वह क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या आ जाएगा, इज़, सॉरी इसको लिखेंगे हम प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। प्रेजेंट सिंपल लिखेंगे तो वहाँ क्या आएगा, सबसे पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इज़, एम और आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और ऐसे ही क्या रहेगा, हैज़ और हैव रहेगा, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे, तो जो वर्ब से फर्स्ट फॉर्म है तो क्या आ जाएगा, इज़ आ जाएगा, क्या इज़ एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या होगा, इज़ एम आर तो रहेगा और क्या बन जाएगा, ठीक है, बीइंग बन के वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएंगी। कुल मिला के पैसे में क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने वीडियो बना रखा है, वहाँ देखना है। फिलहाल हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हिंदी, क्या लिखेंगे, हिंदी इज़, और थर्ड फॉर्म क्या आएंगी, टॉट, क्या आएंगी, टॉट बाय हिम, ठीक है। बस यही लिखना है इसका आंसर, ओके। इस प्रकार आपको सॉल्व करना है इस आंसर को। अब अगला देखिए, अगला है चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज। इसको भी क्या करेंगे, टॉयज, अब मैंने बताया था वही, टॉयज बहुवचन है तो क्या लिखेंगे, आर बीइंग, ठीक है, मेड बाय चिल्ड्रन, ठीक है। इस प्रकार आंसर लिखना, ओके। अब नेक्स्ट है, क्या है, इन द पार्क प्लेइंग, तो कभी कभी रीअरेंज के लिए भी सेंटेंस आ सकता है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कैसे क्या करना है। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढना है। तो इन द पार्क, ये तो ऑब्जेक्ट लग रहा है, वर्ब प्लेइंग, ये वर्ब प्लस वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब हो गई है। तो चिल्ड्रन क्या हो गया, बच्चे, और फुटबॉल क्या खेल रहे हैं वो, तो हम लिखेंगे इसको चिल्ड्रन, क्या लिखेंगे, वर प्लेइंग, ठीक है। फुटबॉल क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं इन द पार्क। इस प्रकार इसको क्या करना है, रीअरेंज करना है, ठीक है। ये हो गया, ओके। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला, शी शट द डोर। अब आपको ध्यान रखना है, शी है, शर्ट है, शर्ट, ये फर्स्ट भी वही है, सेकंड भी वही है और थर्ड भी वही है, ठीक है। तो अब शर्ट एस नहीं है तो ये पास्ट सिंपल का है, तो इसको नेगेटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, शी डिड नॉट शट दी डोर, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, यहाँ गलती के चांस, और ऐसे सेंटेंस परीक्षा में पूछे जाते हैं अक्सर, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। अब देखते हैं अगले सेंटेंस। अब ही हैज़ टेकन टी, तो क्या लिखेंगे यहाँ, इसको इंट्रोगेटिव करना है, इंट्रोगेटिव मतलब क्वेश्चन में ले जाना। तो हैज़ है तो वर्ब है हमारे पास, तो इंट्रोगेटिव में हमेशा क्या रखते हैं हम, हैज़ को मतलब हेल्पिंग वर्ब को हम क्या करते हैं, सबसे आगे रखते हैं और पीछे क्या लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ हमारे पास हैज़ है तो क्या लिखेंगे, हैज़ ही टेकन टी, और पीछे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। अब वापस एक और इंट्रोगेटिव हमें बनाना है, तो इसको कैसे बनाएंगे, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमें यहाँ डिड लाना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म रहती है वहाँ क्या आएगा, डिड, हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ेंगी। और क्योंकि हमें क्या करना है, नियम क्या है, हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना है, तो क्या लिखेंगे, डिड शी, और जैसे डिड जन्मा है तो लीव क्या बन जाएगा, लीव बन जाएगा, इट डी हट जाएगा, ठीक है। तो डिड शी लीव इन शिवपुरी, ठीक है, शिवपुरी, और पीछे क्या लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इस प्रकार आपको ये आंसर सोल्व करना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, अनीता रीड द रामायण एवरीडे आ गया है, तो रीड है तो क्या लिखेंगे हम, अनीता रीड, नेगेटिव करना है इसको, तो क्या करेंगे, अब एवरीडे है और रीड से आना था, ठीक है, कुछ गलती है, ओके, कोई बात नहीं है ना। तो हम इसको लिखेंगे, तो अनीता डिड नॉट रीड रामायण, ठीक है, ओके, तो ये आ जाएगा इसका, है ना। अब इसको लिखेंगे, ही टॉट इंग्लिश
ही टॉट इंग्लिश। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, वर्ब की सेकंड फॉर्म है ये, तो इसको क्या करना है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लिखना है, मतलब प्रेजेंट सिंपल में लिखना है। तो क्या लिखेंगे, ही टीचेज इंग्लिश। ठीक है, इस प्रकार आंसर बन जाएगा। ओके, अब अगला है देखिए, ही इज़ टू वीक टू गो टू स्कूल। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है परीक्षा में। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना है, ही इज़ टू की जगह क्या लगाना है, सो, और फिर वीक और फिर डेट की जगह, टू की जगह क्या लगाना है, डेट लगाना है। ठीक है, और फिर टू गो टू स्कूल। अब ध्यान रखना है, इस टू को हटाने के बाद डेट लगा दिया हमने। अब आपको क्या करना है, वापस डेट के बाद सब्जेक्ट लिखना है, और जो सब्जेक्ट है वही लिखना है। ठीक है, मतलब प्रोनाउन लिखना है आपको। फिर क्या लिखेंगे, ही, और साथ में क्या जोड़ना है आपको, कैन नॉट जोड़ना है। क्या जोड़ना है, कैन नॉट। ठीक है, अब ध्यान रखना है, इज एम आर रहेगा तो कैन नॉट, और वॉज वर रहेगा तो क्या आएगा, कुड नॉट आएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, तो हमने लिखा कैन नॉट, फिर वापस वही लिखना आपको, पे हीज फीस। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है, बहुत इजी है। कैसे बनाएंगे हम, ही इज़ सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे हीज फीस। ओके, बहुत इजी है। अब अगला है, ठीक है, अब देखते हैं हम, सॉरी थोड़ी गलती हो गई है, हमें क्या करना था, इसका लिखना था। ठीक है, दोनों सिमिलर हैं, दोनों को आपको बनाना है, वैसे बनाना। ठीक है, बहुत इजी है। द बॉय इज़ माई फ्रेंड, द बॉय हु इज़ वॉन द प्राइज। तो इसको क्या करना है, हु के साथ कंबाइन करना है। तो क्या लिखेंगे हम, द बॉय आया है, पर्सन है, और यहाँ भी पर्सन है, तो एक जगह हमें हु लिखना है। क्या करना है, और साथ में उसके हेल्पिंग वर्ब हमें जोड़ना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, द बॉय। ठीक है, द बॉय हु हैज़ वॉन द प्राइज इज़ माई फ्रेंड। क्या लिखेंगे, इज़ माई, यहाँ द बॉय हटा देंगे अपन। ठीक है, इसके साथ जोड़ना है, द बॉय हु हैज़ वॉन द प्राइज इज़ माई फ्रेंड। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। अब टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक। अब इसको ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखेंगे, अब टी क्या है, इसका जेंडर हम नहीं देख पा रहे हैं, तो जहाँ जेंडर नहीं होता है वहाँ क्या आता है, ईट आता है। क्या आता है, ईट। यदि मेल है तो वहाँ ही आएगा, और जहाँ फीमेल है वहाँ क्या आएगा, शी आएगा, और जहाँ प्लूरल है वहाँ क्या आएगा, दे आएगा। लेकिन जहाँ एक वचन में जेंडर नहीं हुआ, ईट आएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, द टी इज़ टू हॉट दैट इट कैन नॉट ड्रिंक। ठीक है ना। ओके, तो इस प्रकार इस आंसर को हमें से करना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। ही इज़ नॉट रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी। तो इसमें क्या लिखेंगे, येट हमें से क्या आता है, एक पॉजिटिव सेंटेंस आता है और एक नेगेटिव आता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ही इज़ नॉट रिच, वो हमें नहीं है, फिर भी क्या लिखेंगे, फिर भी क्या लिखेंगे, येट। बीच में आपको काम की जगह येट लगाना है, ही इज़ नॉट हैप्पी। ठीक है, थोड़ी गड़बड़ हो रही है सेंटेंस में। ही इज़ नॉट रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी। ठीक है, येट हमें नोट हटाना पड़ेगा येट की जगह, है ना, येट ही इज़ हैप्पी। ठीक है, तो आपको इस प्रकार लगाना है इसको। ठीक है, इंडिया प्लेड वेल, इंडिया कुड नॉट विन द मैच। इंडिया खेला तो बढ़िया है, लेकिन फिर भी नहीं जीत पाया, है ना। अब यहाँ क्या लिखेंगे, दो हमें क्या लगाना है, इस कामे की जगह लगाना है। ठीक है, ओके। अब वापस इफ अनलेस का देखेंगे हम, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, अनलेस की जगह हमें क्या लगाना है, इफ लगाना है। क्या लगाना है, इफ। और यहाँ वर्क हार्ड है तो क्या लिखेंगे, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, ठीक है, यू विल नॉट पास, है ना। तो इस प्रकार आपको ये सेंटेंस बनाना है, बहुत इजी है, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, ये तो मेरी हैबिट है बोलने की, लेकिन आपको परीक्षा में करना ही है। ठीक है, अब अगला है, वर्क हार्ड यू विल फेल इन द एग्ज़ाम। तो क्या होगा, आप कठिन परिश्रम करिए, अथवा अथवा आपको काम की जगह लगाना है। ठीक है, इस प्रकार सेंटेंस आते हैं तो आपको जोड़ना है। कुल मिला ये सब कनेक्टेटर है। क्या है, कनेक्टेटर। ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही वॉज इल। तो यहाँ क्या आएगा, बिकॉज। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल बिकॉज, यह भी कनेक्टेटर है, तो बिकॉज ही वॉज इल। ठीक है, इस प्रकार आपको क्या करना है, सेंटेंस को सही करते चले जाना है। ठीक है, अब अगला सेंटेंस है,
इफ़ यू डू नॉट कम टू स्कूल रेगुलरली यू विल नॉट लर्न यूर लेसन, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट ठीक है। अब देखो, इफ़ यू डू नॉट कम टू स्कूल रेगुलरली यू विल नॉट लर्न यूर लेसन, तो यहाँ क्या लगाना है आपको, अनलेस की जगह, सॉरी अनलेस लगाना इफ़ की जगह। तो आपका हमने पहले क्या लगाया था, इफ़ के साथ डू नॉट लगाया था। अब क्या करेंगे, जैसे अनलेस लगाएंगे तो डू नॉट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो क्या लिखेंगे, अनलेस यू कम टू स्कूल है ना रेगुलरली, तो यू विल नॉट लर्न यूर लेसन, तो तुम्हारा लेसन नहीं पढ़ सकते हो, ठीक है। ओके, इस प्रकार इसको सही करना है कैसे, अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली यू विल नॉट लर्न यूर लेसन, ठीक है। इस प्रकार आपको बनाना है ये। ओके, अब अगला देखिए, आज इट वॉज सैटरडे देयर वर नो चिल्ड्रन इन द क्लास, ठीक है। तो यहाँ क्या, आज की जगह हम क्या लगा देंगे, बिकॉज लगा देंगे। तो ये पहले लिखें, देयर वर नो चिल्ड्रन इन द स्कूल, पहले ये लिखना आपको, क्या करना है, देयर वर नो द चिल्ड्रन इन द स्कूल बिकॉज इट वॉज सैटरडे, क्योंकि वहाँ सैटरडे था इसलिए बच्चे क्लास में नहीं थे, ठीक है। इसकी जगह आपको यहाँ बिकॉज लगा के फिर ये सेंटेंस आपको लिखना है और आज हटाना है, ठीक है, ध्यान रखना है। आई शैल गो फॉर पिकनिक दिस ईयर, तो इन फ्यूचर कंटिन्यूस में लिखना है, काय में लिखना है, तो वापस टेंस से आया क्वेश्चन है। फ्यूचर कंटिन्यूस का फार्मूला क्या है, विल बी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, वी शैल बी गोइंग टू पिकनिक दिस ईयर, क्या लिखेंगे, वी शैल बी गोइंग टू पिकनिक दिस ईयर, ठीक है। इस प्रकार आपको आंसर सही करना है। अब बर्ड माइग्रेट इन विंटर, विंटर में बर्ड्स क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं, तो इसको पास्ट कंटिन्यूस में लिखना है। तो क्या करेंगे, पास्ट में क्या आएगा, वॉज वर आएगा, क्या आएगा, वॉज और वर आएगा। तो बर्ड्स हैं तो बर्ड्स के साथ क्या आएगा, वर आएगा, तो बर्ड्स वर माइग्रेटिंग, क्या आ जाएगा, वर के साथ क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बर्ड्स वर माइग्रेटिंग इन विंटर, ठीक है। तो इस प्रकार आपको ये आंसर लिखना है। अब अगला है, जिम विल टेक कॉफ़ी, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट लेना है। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज़ और हैव लिखना है। तो जिम क्या है, तो जिम हैज़, क्या आएगा, जिम हैज़ टेकन, और यहाँ क्या लग जाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएंगे, मतलब हैज़ के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो जिम हैज़ टेकन कॉफ़ी, ओके। इस प्रकार आपको आंसर करना है। फिर द बॉय इज़ माई कज़न, द बॉय वॉज वॉन द रेस, तो इसको रिलेटिव क्लोज करना है। तो क्या लिखेंगे, द बॉय हैज़ वॉन द रेस हु इज़ माई कज़न, क्या लिखेंगे, द बॉय हैज़ वॉन द रेस हु इज़, क्या लिखेंगे, हु के साथ इसको करना है, हु इज़ माई कज़न, है ना। ये आंसर आपको लिख लो, ये परीक्षा में आ सकता है, ठीक है। अगला है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, जब तक तुम कठिन काम नहीं करते तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, इफ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इफ के साथ क्या आएगा, यू है तो डू नॉट आएगा, क्या आएगा, डू नॉट, और यदि एस लगा रहता तो डज नॉट आता है ना, तो यहाँ डू आएगा। तो इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, तुम क्या हो जाओगे, फेल हो जाओगे, ठीक है। अब अगला देखिए, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, सॉरी हो गया, अमन इज़ वेरी, अब क्या लिखेंगे, अमन इज़ वेरी इंटेलिजेंट ही कैन पास दिस एग्जाम इजीली। तो अमन इज़ वेरी, वेरी की जगह क्या लगाना है, इस प्रकार सेंटेंस भी आ सकता है, अमन क्या लगाना है, सो, और यहाँ काम की जगह क्या लगाना है, दैट, बस कुछ नहीं करना है, वेरी को हटाना है। या मज भी आ सकता है, सच भी आ सकता है, तो वहाँ क्या लगाना है आपको, सो लगाना है, और जहाँ काम रहेगा वहाँ क्या लगाना है, दैट, और वैसे वैसे उतारना है, ठीक है, बहुत ईजी है। अब अगला क्वेश्चन है, दे आर सेलिंग देयर हाउस, अच्छा इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फार्मूले सब याद करके जाना है तुम्हें, ठीक है। तो दे आर सेलिंग देयर हाउस, तो क्या लिखेंगे हम, प्रेजेंट परफेक्ट में वही हैज़ और हैव, प्रेजेंट टेंस को कवर करके जाना, चारों फार्मूले याद करके जाना है, ठीक है। तो हैज़, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो क्या लिखेंगे, दे हैव सोल्ड, ठीक है, देयर हाउस है ना। ही स्पीक्स ट्रूथ, तो इसको हमने पहले बना दिया, ही डज नॉट स्पीक द ट्रूथ, ही हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, तो इसमें क्या करना है, प्रेजेंट, तो ही क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट है तो ही हैड बीन प्लेइंग सिंस, ये हमने कर लिया अभी है ना पीछे, ठीक है। ही इज टू इल टू गो टू स्कूल, तो क्या लिखेंगे, सो, टू की जगह क्या लिखेंगे, इसको करते भी है ना, क्या लिखेंगे, ही इज, क्या लिखेंगे, इसकी जगह क्या लिखेंगे, सो,
ठीक है। और इल और टू की जगह क्या लिखेंगे, दैट। और फिर क्या लिखेंगे, ही। क्या लिखेंगे, इज है तो क्या लिखेंगे, ही कैन नॉट। क्या लिखेंगे, ही कैन नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, इस प्रकार इसको आंसर को लिखना है। ठीक है। अब द टॉल मैन इज डॉक्टर, द टॉल मैन इज टॉकिंग माई ब्रदर। ठीक है, माई फादर है ना। तो अब हम क्या लिखेंगे, द टॉल मैन इज टॉकिंग इज माई ब्रदर हु इज़ माई डॉक्टर। ठीक है, हु इज़ माई फादर। क्या लिखेंगे, ये क्या लिखना है, द टॉल मैन हटाना आपको, यहाँ भी टॉल मैन है तो हमें क्या लिखना है, पहले ये सेंटेंस, द टॉल मैन इज टॉकिंग टू माई फादर हु इस टॉल मैन की जगह क्या लिखना है, हु लिखना है। ठीक है, पर्सन की जगह हम क्या लिखेंगे, पर्सन की जगह क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, हु लिखेंगे। क्या लिखेंगे, तो हु इज अ डॉक्टर। ठीक है, ध्यान रखना आपको, है ना, ये भी हो सकता है आराम से। फिर आई एम इल, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल, तो क्या आएगा, आई एम इल सो आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। बहुत ईजी है। तो टीचर्स हिंदी, तो इसमें क्या पैसिव करना, तो हिंदी इज टॉट बाय हिम। ठीक है, ये मैंने बता दिया अभी। चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज, तो क्या आएगा, टॉयज आर, सॉरी इसको पैसिव में ले जाना, टॉयज आर मेड बाय, सॉरी मेकिंग है तो टॉयज क्या लिखेंगे, टॉयज आर बीइंग। क्या लिखेंगे, बीइंग, टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन। ठीक है, बहुत अच्छे से इस सेंटेंस को करना है परीक्षा में आपको। अब अगला है इन द पार्क, ये भी हमने अभी कर लिया है। फिर दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल, तो इसको क्या करना है आपको, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। ठीक है, अब दिल्ली इज लार्जर देन भोपाल, इसको कैसे करेंगे, तो भोपाल क्या लिखेंगे, भोपाल हेल्पिंग वर्ब वही है, भोपाल इज पॉजिटिव में, भोपाल इज अज लार्ज अज दिल्ली। ठीक है, इस प्रकार इस सेंटेंस को बनाना है। ओके, अब अगला है ही हैज़ टेकन टी, तो इसको इंटरोगेटिव लेना है। सामने आपको दिख ही रहा है हेल्पिंग वर्ब, इंटरोगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब क्या किया जाता है, आगे रखा जाता है। तो हैज़ ही टेकन टी और पीछे क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। ही लिव्ड इन शिवपुरी, तो ये भी बना लिया हमने। तो क्या लिखेंगे, ही डिड नॉट, सॉरी डिड ही लिव इन शिवपुरी। फिर अनिता रीड द रामायण एवरी डे, तो क्या लिखेंगे इसको नेगेटिव, तो अनिता डिड नॉट रीड रामायण एवरी डे। फिर टी इज़ टू हॉट टू ड्रिंक, ये भी हमने बना लिया। अनलेस द ट्रेन गो टू स्कूल, ये भी हमने कर लिया है। इफ़ सी डज नॉट, है ना, ठीक है, इसको भी हमने कर लिया है। अनलेस की जगह इसमें डज नॉट, इसको थोड़ा कर लेते हैं। इसमें क्या करना है, इफ़ की जगह क्या लगाना है, अनलेस, तो डज नॉट हट जाएगा। और यहाँ डज नॉट जैसे हटता है वर्ब क्या ले लेंगे, एस ले लेंगे। ध्यान रखना है, डज नॉट हटाएंगे तो वर्ब के पीछे एस लगाना है, बाकी में नहीं लगाना है। यहाँ बहुत केयरफुल रहना है, अदरवाइज योर आंसर गोज टू रॉन्ग। ठीक है, तो ये बिल्कुल ध्यान रखना, इफ हटा, डज नॉट हटा, तो वर्ब के पीछे क्या लगाना, एस लगाना है। ठीक है, और फिर आपको सही करना ही है। ठीक है, ओके। ही इज़ रिच, ही इज़ नॉट हैप्पी, तो इसमें क्या लगाना है, येट लगाना है। दे प्ले विल, ही कुड नॉट विन द मैच, तो इसको भी हमने कर लिया है। ओके, ये रिपीट हो रहा है क्वेश्चन वापस से, लेकिन हमने सब कर लिए हैं। ओके, सब हमने कर लिए हैं। तो इस प्रकार आपको ये ग्रामर का पोर्शन लगभग 50 क्वेश्चन थे, करना है। निश्चित आपको परीक्षा में इन्हीं में से देखने को मिलेगा और बहुत हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो, ज़रूर देखिए। ओके, और लाइक भी करिए। थैंक यू, तब तक बाय बाय, टेक केयर।